नमस्कार फ्रेंड्स, जमशेदपुर कुल्हान प्रमंडल झारखंड में भक्ति की बयार चल रही है और ये बयार हमें बरबस आकर्षित करती है अपनी धर्म संस्था से जुड़ने का। तो आइए सुनते हैं कुछ उन महात्माओं की बातें जिन्होंने आज भक्ति रस में सराबोर किया हैं। बोले शंकराचार्य स्वामी के अंगम गलितम, अंग शिथिल हो गया। संत कुमार ऐसे संत हैं जो एक जगह विराजमान रहा करते हैं। तो कुतः प्रीति संयोग ही कुत्रतैषः, दोनों में संयोग कैसे हुआ, एक कथा सुनने के भाव कैसे उत्पन्न हुई, तो वही बताए कि देवर्षि नारद जी महाराज से पूछे कि बताओ भाई बद कारणम, किस कारण से तुम दुखित हो। तो वही नारद जी बताए कि प्रभु क्या बताऊं, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा, हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम्, एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणाम इतस्ततः, नापश्यं कुत्रचिच्छरम मनः संतोषकारकं, कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। देवर्षि नारद जी महाराज बोले कि जैसा मैं सुना था वैसे देखने में नहीं है। अच्छा, संसार का नियम है ये संसार देखने में सुंदर है, बर्ताव में देखा जाए, व्यवहार में जब देखा जाए तो उतना सुंदर नहीं उतरता है। तो इसलिए संसार को सागर कहते हैं। संसार क्या है? भव सागर कहते हैं। भव सागर, सागर देखते ही हैं। अच्छा, जब हम लोग दूर होते हैं और सागर के निकट भी जाएंगे, सागर यानी समुद्र, समुद्र के पास आप जाएं तो कितना अच्छा लगता है। क्या बात है, लोग समुद्र की लहरों को देखकर आनंद लिया करते हैं, स्नान भी किया करते हैं, गोता भी लोग लगाते हैं। लेकिन सच में हमने जितना सुंदर सागर को समझा था, देखने में जितना लगता है, लेकिन सागर व्यवहार में उतना बढ़िया नहीं उतर पाता है। क्यों? कि सागर का पानी देखने में बड़ा स्वच्छ लगता है, एकदम शुद्ध लगता है, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही एक बूंद भी पानी मुंह में गया कि पूरा मुंह खारा खारा हो जाता है। तो उसी प्रकार से सागर है। तो एक सागर तो समुद्र हो गया और दूसरा सागर क्या है? संसार सागर है। देखने में बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, लेकिन जब आप यहाँ पर रहेंगे, सहेंगे, बर्ताव व्यवहार करेंगे तो उससे आप खिन्न हो जाएंगे, दुख हो जाएंगे, दुखित हो जाएंगे। तो सागर का जो लक्षण है, सागर की जो आदत है, वही भव सागर में भी होता है। दूसरी बात ये है, देखो आप यहाँ खड़े हैं, जितना देखे तो अथाह दिखाई देता है। ये तट खड़ा होने के बाद वो तट दिखाई नहीं देता है। और संसार का भी यही नियम है, जब यहाँ कोई आ जाता है, ये तट खड़ा हो जाता है तो दूर दिखाई देता है। दूसरा तट क्या है? जिसको वैकुंठ कहते हैं, स्वर्ग लोक कहते हैं। यहाँ पर आने के बाद यही केवल दिखता है। इसलिए शंकराचार्य स्वामी जी लिखते हैं, भज गोविंदम भज मूढ़ मते। और यहाँ तक कह दिया, पता है, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूढ़, अब तो भगवान का भजन कर लो, गोविंद को भज लो। बोले कैसे? कि अंगम अब तो कोई बात नहीं। हाँ, बोले कि ये भी एक लक्षण है। बाल सफेद होने लगे, बाल गिरने लगे तो समझना चाहिए कि सावधान हो जाना चाहिए। हाँ, अब घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। इसलिए बर्थडे के दिन, बर्थडे के दिन अब लोग हैप्पी, पता नहीं क्या कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, यूं करके ताली बजाते हैं। जरा सोचो क्या क्या करते हैं, पूरी तैयारी, राम राम, बड़ी ताली बजाते हैं और बड़ी खुशी व्यक्त करते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। अरे जन्मदिन के अवसर पर बैठकर ताली नहीं बजाने की आवश्यकता है, उस दिन खुशी ज्ञापन और ज्ञाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, प्रसन्नता वाली बात नहीं है। जिसका भी जन्मदिन हो, याद रखा, उस दिन एकांत कमरे में बैठ करके सोचना चाहिए, मेरे आयु के 70 साल में आज 35 साल चला गया। जो घट गया उसमें प्रसन्नता कहाँ, दुख होना चाहिए। लेकिन हम तो खुश होते, मैं 35 साल का हो गया, 35 साल के हो नहीं गए, 35 साल चला गया। इसलिए गीताकार कृष्ण बोले कि अर्जुन, जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इस संसार में मृत्यु ही ध्रुव है
हम काल के गाल में जा रहे हैं, मृत्यु के ग्रास बनते जा रहे। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायात कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुञ्चति आशावायो भज गोविंदम भज गोविंदम। क्या कहा? दिनमपि रजनी सायं प्रातः। हमारी आयु कैसे घट रही है पता है? आप जब पुरंजनोपाख्यान सुनेंगे तो उसमें अभी तक शांति मिलने वाली नहीं है, याद रखिएगा। नहीं तो कोई परिवार में शांत हो जाता, कोई संपत्ति लेकर शांत हो जाता, कोई पद लेकर शांत हो जाता, कोई मकान दुकान बना, लेकिन शांति नहीं, याद रखिएगा। इसलिए भगवान माम ज्ञात्वा शांति मृच्छति, अनंत शांति की प्राप्ति करना चाहते हो तो मेरे को जानो, मेरे को भजो, मेरा स्मरण करोगे, शांति मिल जाएगी। तो नारद जी महाराज बोले कि ना पश्यम को मन संतोषकार। बोले क्यों? ये कलिना धर्म मित्रेण। और जैसे ही पंडित जी ने शालिग्राम को पधराया, केले का पत्ता लगाया, घूमता हुआ कन्हैया आ गया। अरे गोपी तेरे घर में कोई उत्सव दिखाई पड़ रहा है। हाँ हाँ कन्हैया, हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा। लो, हमारी कथा और हमको निमंत्रण ही नहीं। अरे गोपी, सत्यनारायण कोई दूसरा नहीं है, सत्यनारायण मैं ही हूँ। अब तू ही बता, जिस चौकी पे भगवान शालिग्राम को बैठना था, स्वयं को सत्यनारायण कहता हुआ चौकी पर बैठ गया। अच्छा, भगवान ने कोई गलत तो नहीं कहा ना? जिस समय गर्भ की स्तुति की जा रही थी कंस के जेल में, तो देवताओं ने किस रूप से स्तुति किया था? आइए लेखनी का दर्शन करिएगा। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्य। अब हमारे पति थोड़े से क्रोधी थे, गलती तो उन्होंने किया, एक चाटे का प्रहार कर दिया इसके ऊपर। उस समय इस नटखट ने तो वहां कुछ नहीं कहा, वहां से चला गया और शाम को बिरादरी का भोजन, और बिरादरी लोग भोजन करके अपने अपने घर चले गए। अब सखी हम तुझे क्या बताएं, बताने में बड़ी लाज आ रही है। हम लोग जब रात्रि में विश्राम करने लगे तो घर का किवाड़ बंद करना भूल गए। पता नहीं वहां कैसे घर में रात्रि को कन्हैया घुस आया। अच्छा, जितने पक्के ब्रजवासी होते हैं ना, उनकी बड़ी लंबी दाढ़ी, थुआ थापी चंदन, तिरछी टोपी लगा के चलते। ब्रजवासियों का आनंद ही कुछ और है। सखी, उस सोते समय हमारी चुटिया को पकड़ करके हमारे पति के दाढ़ में गांठ लगा करके चला गया। अच्छा आप बताइए, जिस गांठ को परमात्मा बांध दे तो संसारी कोई खोल सकता है क्या उसे? अब प्रातः काल जब हम लोग सो करके उठना चाहें तो उठें कैसे? हमारी चुटिया तो उनकी दाढ़ में बनी हुई है। बहुत प्रयास किया सखी, इतना प्रयास किया, लेकिन वो गांठे ही नहीं खुले। तो हमने पति से प्रार्थना करी कि देखो सरकार, किसी भी स्त्री की चोटी काटना बड़ा शुभ होगा, आप प्रयास करिए, अगर आपकी दाढ़ कट जाए तो आनंद आ जाए। बहुत हम लोगों ने छटपटाया और अंत में एक ही विकल्प आया, तो चौधरी की दाढ़ काट देनी पड़ी। अब तो ही बता दे, जिस ब्रह्मवासी चौधरी की दाढ़ कट जाए तो गांव को कैसे मुंह दिखाए? बढ़िया से लकड़ियां लेकर के दरवाजे के सामने बैठे हैं और कन्हैया को ढूंढ रहे हैं कि मिल जाए तो बता दो, छठी के दूध याद करा दो उसको। एक ने कहा कम से कम तेरा पति जीवित तो है ना, केवल दाढ़ ही कटी ना उसकी। एक वृंदावन के बदरास महाराज हैं, उन्होंने 100 श्लोक में माखन चोरी लिखा है। एक बार दर्शन करिएगा, जरूर मंगा के पढ़िएगा आपको।